हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, मैं नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। मैथ की वीडियो है ये। मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो लाऊंगा तो सारी ट्रिक के साथ वीडियो लाऊंगा मैथ की कुछ। ठीक, मैथ कंटिन्यू भी रखेंगे हम। एक वीडियो कंटिन्यू वाली भी डालता रहूँगा मैं और कुछ ट्रिक वाली वीडियो डालता रहूँगा। तो आज जानते हैं हम इसमें ट्रिक वाली वीडियो में जो स्क्वायर करते हैं हम नंबर्स का, या फिर दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका क्या मेथड है, कैसे हम इसे इजी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आप मुझे जो है 25 की और 24 की मल्टीप्लाई करके बता दो क्या होगी। तो आपको इसके लिए केवल 3 स्टेप सोचने हैं, यही इसको ख़त्म कर देंगे हम। इसको हम यही ख़त्म कर देंगे। तो आपको केवल ये सोचना है, 3 स्टेप में ख़त्म करना है। एक स्टेप यहाँ रखना, दूसरा स्टेप बीच में रखना, तीसरा स्टेप हमें यहाँ रखना है। ठीक, जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसमें ये रूल चलना आपका, सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई को हमें जोड़ना है और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखेंगे इसमें। तो 4 पंजे होगा 20। 20 का मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, 2 मेरे हाथ में है, 2 हाथ में। तो फिर करते हैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई। 4 दूनी हो गया 8 और 2 पंजे हो गए 10। ये 8 हुआ, ये 10 हुआ। 8 और 10 18 हो गए। 2 मेरे हाथ में था, 18 और 2 20 हो गए। फिर 2 मेरे हाथ में हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 ये था, तो 4 और 2 कितने हो गए, ये 6 बन गए। तो ये 600 इसका आंसर आया। एक बार फिर देख लेंगे, आप तसल्ली में देखेंगे बहुत। मैंने ये बोल दिया आपको कि मुझे बताइए आप 78 की और 87 की मल्टीप्लाई क्या होगी, कुछ ऐसा ही बोल दिया, कुछ ऐसा कोई भी नंबर। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने ये वाला रूल चलाया, पहले इसकी मल्टीप्लाई 7 की 8 में या 8 की 7 में कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 8 7 हो गए 56, 56 का 6 रखा, 5 मेरे हाथ में आया। ठीक, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, 7 7 49, 8 8 64। ये 49 हुआ और ये 64 हुआ, दोनों को हमें जोड़ना है। ये 49 और 64 दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये जोड़कर कितना बना, 10 और 1 11, 113 बना। 5 मेरे हाथ में था, 113 और 5 118 बना। तो 118 का मैंने 8 रख दिया, 11 ले लिया हाथ में अपने इसके। तो 8 7 56, 56 ये था और 11 ये था, 56 और 11 67, 56 और 11 67, तो ये बन गया। ठीक, तो इसमें आप केवल इतना सोच के आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो हम वैसे ही सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये सब कुछ सोचना नहीं है, लिखना नहीं पड़ने का, ये सब कुछ अपने आप ही करते रहोगे। बहुत कम टाइम में सवाल सोल्व हो जाएगा इसका। फिर एक और मल्टीप्लाई देखते हैं इसी क्रम में हम। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है, सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दी 103 की, और एक डबल डिजिट नहीं लेते, 3 डिजिट नहीं लेते। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करनी है एक 94 की और 53 की, ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो ये होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 12। ये याद रखना कि हमेशा सिंगल डिजिट्स रखनी है यहाँ पर हमें, सिंगल डिजिट। तो 3 चौक 12, एक मेरे हाथ में है, फिर 3 नम 27 और 4 पंजे 20। 27 ये रहा, 20 ये रहा, 27 और 20 जो होंगे वो 47 बन गए। एक मेरे हाथ में था, तो कितने हो गए ये 47, 48 हो गए। तो फिर 4 हमने फिर हाथ में ले लिए, 9 पंजे 45 और 4 45 और 4 हो गए 49। इसका मतलब ये इसकी मल्टीप्लाई होगी 49 82। ठीक, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई इसकी कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको जो मल्टीप्लाई बताई वो 2 अलग अलग नंबर की मल्टीप्लाई बताई करने के लिए। अगर हमें यही मल्टीप्लाई ऐसे सीखनी हो, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 नंबर 3 नंबर्स की, लेकिन वो 3 के 3 नंबर्स जो होंगे वो 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं 107 की 105 में मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर कभी ऐसा मल्टीप्लाई करनी पड़ती है तो आप ये देखते हैं इसमें कि यहाँ पर 3 स्टेप आपको बनाने हैं। इसमें भी ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। इन दोनों की पहले गुणा करेंगे हम, जब 3 अंकों की गुणा करते हैं, 3 अंकों की गुणा में। जैसे यहाँ किया था मैंने, पहले सबसे बाहर की गुणा करते थे, तो ऐसे ही इसमें करेंगे। 7 पंजे 35, तो 35 हमने यहाँ रख दिया जो का तो ये। इसमें जब 0 आती हो तो पूरा का पूरा रखते हैं, लेकिन रखते डबल डिजिट ही हैं। अगर 3 डिजिट हो जाए तो इधर 1 डिजिट ले जाएंगे हम, तो 2 डिजिट रखेंगे केवल। ठीक, उसके बाद में जो ये नंबर है 7 और 5, इन दोनों को जोड़ते हैं। कोई 2 नंबर हैं, जैसे 7 और 5 कितने हुए, ये 12। दोनों नंबर मैंने जोड़ दिए, 7 5 12। इन दोनों की कर दी मैंने मल्टीप्लाई, 10 ढाई कितने हो गए 100। तो 100 ये था और इनका जोड़ 12 आया था, तो 100 और 12 कितना हो गया 112। ये यहाँ रखते हैं, ऐसे हमारा आंसर फिट हो गया। ये आंसर आया हमारा 112 35। ठीक, एक बार फिर देखते हैं। सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दी 103 की 107 में, तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, 7 तिया हो जाएगा 21,
ऐसे आपने 21 रख दिया यहाँ, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 7 और 3 जोड़ देंगे, 7 और 3 जोड़ के 10 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 100 आनी आनी, तो 100 और 10 वो था, तो कितना हो गया ये 110 बन गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे आप 3 डिजिट की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन 3 डिजिट की मल्टीप्लाई में जीरो बीच में आनी चाहिए। बिना जीरो वाले भी नंबर की मल्टीप्लाई में आपको सिखाने वाला आगे। अब आते हैं अगले सवाल पे। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आपने सीख ली, अब आते हैं हम स्क्वायर करने पे। जब वर्ग करते हैं, ये तो मैंने मल्टीप्लाई नॉर्मल से आपको बता दी। जब वर्ग करते हैं, सपोज इसमें पूछ लिया कि 25 और 25 की गुणा करने से क्या आएगा, यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो नॉर्मल सा जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, जैसे 35 और 35 की मल्टीप्लाई से क्या आएगा, यानी 35 का स्क्वायर क्या होगा, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उनमें 25 तो हमारा आंसर रखना ही रखना, हर बार 25 तो रखना ही रखना है, ये रख लिया। और ये जो नंबर होगा इसमें 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 2 या 6 हो जाएगा, ये ऐसे। इसमें 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। जैसे मैंने एक नंबर रख लिया 75 का स्क्वायर देखना मुझे, तो यहाँ पर तो 25 तो आना ही आना है, लेकिन इसमें 1 बढ़ाकर मैंने गुणा कर दिया, यानी 8 की इसमें गुणा कर दिया, 180 हो गए कितने, 56, ये हुआ 56 25। तो ऐसे हम जिनके लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन जिन नंबर्स के लास्ट में 5 नहीं है स्क्वायर उनका कैसे निकाल लें, देखिए ये भी बड़ा सरल है। सपोज मुझे स्क्वायर निकालना है 37 का, 37 का स्क्वायर मुझे निकालना है 37 का, तो आप क्या सिंपल सा करोगे कि ये जो 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे आप, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी इस नंबर का वर्ग करना आपको, तो 7 हो गया 49, मेरे हाथ में कितना आया 4, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 7 या 21 और उसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 या 21 दूनी, या ऐसा कह लो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई को हमेशा डबल करना, तो 7 या 21 दूनी 42, 4 मेरे हाथ में था, 42 वो था, तो 6 हो गए यहाँ 46, यानी कि 4 मेरे हाथ में फिर आया, फिर इसका स्क्वायर करना हमें, तो 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, 4 ये था, 9 और 4 कितने हुए, ये 9 और 4 हो गए 13, तो 37 का स्क्वायर जो होगा वो 1369 होगा। और देख लेते हैं ऐसे सवाल, जैसे मुझे स्क्वायर करना है 26 का, तो 26 का जब स्क्वायर करते हैं तो इसका पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 6 36, 3 मेरे हाथ में आया, दोनों की मल्टीप्लाई हुई, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 2 मेरे हाथ में आया, तो अब 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 हाथ में था, 4 वो था, तो 6 हो गए, तो 676। तो ऐसे आप किसी का भी वर्क कर सकते हैं, A to Z कितने भी नंबर लेकर आप वर्क कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर देखिए, मैंने स्क्वायर करता हूं मैं 87 का, स्क्वायर कितना होगा 87 का, तो इस क्रम में देखेंगे हम 87 का अगर स्क्वायर देखना हमें, तो ये 7 का स्क्वायर किया पहले हमने, 7 हो गए 49, कितने हाथ में है मेरे, 4 मेरे हाथ में है ये, ठीक, 7 49, 4 मेरे हाथ में है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करी, 8 हो गए 56, और 56 का डबल किया 112, 56 दूनी 112 और 4 ये थे तो 116, तो कितने हाथ में आए, 16 का 6 रख दिया 100 का मैंने, तो 11 हाथ में आए मेरे। और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 64, 11 मेरे हाथ में थे, तो 11 और 64 कितने होंगे 75, 75, तो 87 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 75 69 होगा, 75 69। तो ऐसे आप इन सवालों के आंसर दे सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर अगर करना हो तो इस विधि से आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। एक होता है कि 50 के नज़दीक वालों का स्क्वायर करना, 100 के नज़दीक वालों का स्क्वायर करना। मैं अगर आपको यही कराऊँ कि 87 का स्क्वायर करके बताइए, 87 का, तो 100 से कितना कम है, ये 13 कम है, तो 100 से जितना कम होता है वो कहाँ रखते हैं हम, 100 से जितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 13 कम है 100 से, इसमें और 100 में कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, तो 13 का वर्क करते हैं 169 होगा, 169 का यहाँ डबल डिजिट रख ली, एक डिजिट अपने पास ले गए हम, ठीक, यहाँ पर डबल डिजिट रख दी, एक डिजिट छोड़ दिया हमने, मतलब ऐसे याद रखेंगे कि एक डिजिट फालतू है क्योंकि 2 ही डिजिट रखनी है यहाँ पर हमें, ठीक। फिर हम ये देखते हैं कि जो 87 था, ये 87 जो था वो 100 से कितना ज़्यादा था, 100 से ये कम था, 100 से 13 कम था, तो 87 में से हमने ये 13 कम कर दिया, 87 में से हमने 13 घटा दिया, 87 में से अगर 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 87 में से 13 गए तो बचेंगे 74, ठीक, 74, और 74 जो बचा और एक ये था तो 74 ये वो था और एक ये था तो 75 बन गया, यानी इस एक सहित ही 75 बन गया, तो आंसर कितना आ गया, इतना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैसे एक बार फिर देख लो। सपोज मुझे वर्क करना है, मैं दोनों विधि एक साथ आपको करा रहा, अभी देखिए दोनों मेथड से एक साथ एक सवाल कराऊंगा मैंने ले लिया 94 का वर्क, बताइए क्या होगा। मैंने आपको मेथड बताया, इसका वर्क करते हैं पहले नंबर का, 4 चौक 16, 16 का 6 का 1 मेरे हाथ में है, दोनों की मल्टीप्लाई
9 चौक 36 दूनी, डबल करते हैं, 9 चौक 36 दूनी, 36 दूनी हो गए 72, और एक ये था तो हो गए कितने 72, एक 73 हो गया। 7 मेरे हाथ में फिर आए, 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81, और 7 मेरे हाथ में थे 81, और 7 हो गए 88, 81 और 7 88। तो इसका मतलब ये बन गया 94 का वर्ग। लेकिन अगर मैं 100 के मेथड से करता हूँ, 100 से कितना काम है 94, 100 से 94 कितना काम है, ये 6 काम है 94, तो 6 काम है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जितना काम होता है इसका वर्ग यहाँ रखते हैं। 6 का वर्ग हो गया 36, ये लिख दिया मैंने। डबल डिजिट हमेशा रखते हैं, अगर 3 डिजिट ये बन जाए तो इधर ले आएंगे, उसे जोड़ देंगे इसमें, ठीक। अब ये 6 कम था 94 से, कितना कम था 6 कम था, तो 94 में से 6 माइनस कर देंगे। तो 94 में से अगर 6 माइनस कर दिया हमने तो कितने बचे, 94 में से 6 गए तो बच गए 88, तो 88 यहाँ रख दिया हमने जो का तो इस विधि से हम आंसर दे सकते हैं इसका। अगर 100 से कम है तो ऐसे दे सकते हैं, 100 से ज़्यादा है तो भी ऐसे दे सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बताए, इसमें कोई आपको ये नहीं सोचना 100 से या 50 के किसके करीब है, सब में ऐसे ही चलेगा। इसमें आपको सोचना है कि ये 100 के करीब है, 50 के करीब है, तो 100 और 50 का मेथड इसमें यूज करना है। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये सभी में काम करेगा, ठीक। 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 100 के नज़दीक हो या 50 के नज़दीक हो, दोनों से ये सॉल्व कर देगा सवाल को, ठीक। लेकिन इसमें आपको 100 और 50 के नज़दीक देखना पड़ेगा तो सॉल्व करेगा, ठीक। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ नंबर ले लिया मैंने कि बताइए 54 का स्क्वायर क्या होगा, 54 का स्क्वायर क्या होगा। मैंने 54 का वर्ग देख लिया, तो यहाँ से किया मैंने 4 का वर्ग जो होगा, वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग होगा 16, एक मेरे हाथ में हुआ ये, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 दूनी 40, और एक ये था 41 हो गया। 4 मेरे हाथ में आया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 ये था 25 और 4 29 हो गया। तो 29 16 इसका आंसर आया, किसका 54 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं मेथड से करता हूँ दूसरे से, तो फिर क्या करते हैं, देखिए मैंने जो मेथड लगाया था वो 100 के करीब वाला मेथड लगाया था, 100 के नज़दीक वाला दूसरा मेथड इसका। तो 100 के नज़दीक वाले मेथड से क्या करते हैं कि अगर 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर जो का तो मैंने जैसे पिछले सवाल में आपको कराया ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम 100 के करीब वाले से लगाते हैं तो कभी कभी 50 के भी करीब बनेगा, तो 50 के करीब जो आएगा फिर हम जो भी 100 से आंसर आता है उसका हाफ कर देंगे, पूरे आंसर का नहीं, 100 के करीब वाले आंसर का। तो जैसे इसको करता हूँ मैं 100 वाले मेथड को अप्लाई करता हूँ, तो जो 50 वाले मेथड को अगर मैं लगाऊंगा तो जो ये 50 होगा ये 100 का हाफ होगा या नहीं होगा, 50 जो होगा वो 100 का हाफ होगा, तो इसलिए हाफ करना हमें। तो इसको मैं दूसरे मेथड से अगर सोल्व करता हूँ तो उसमें मैंने बताया था इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये रख दिया मैंने डबल डिजिट यानी 16 रख दिया। 4 का स्क्वायर कितना रख दिया मैंने 16 जो का, तो डबल डिजिट रखते हैं, 3 डिजिट हो जाते हैं तो इधर जोड़ देते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। फिर क्या करते हैं कि ये 54 है जो ये 50 से कितना ज़्यादा है, अगर 50 के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर 50 के नज़दीक होगा तो 50 के साथ कंपेयर करेंगे, 100 के नज़दीक होगा तो 100 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर 50 के नज़दीक है 54, तो ये 54 कितना ज़्यादा है इससे, तो ये कहेंगे कि 4 ज़्यादा है इससे, किससे 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 4 50 से। तो 50 से जब 4 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि 50 में हम 4 ज़्यादा है तो जितने का हम निकाल रहे तो उसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक। 50 से कितना ज़्यादा है 54, 4 ज़्यादा है, तो 50 से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें 4 हम प्लस कर देंगे, कम होता तो इसमें से ही माइनस करते, ज़्यादा है तो इसी में प्लस करेंगे। तो 50 से 4 ज़्यादा है इसलिए इसमें 4 प्लस करेंगे, तो 54 में जब 4 प्लस होंगे तो 58 हो जाएगा। और रूल लगा रहे हैं हम 100 के हाफ वाला, तो 100 के हाफ वाला जब रूल लगा रहे हैं तो इसको हाफ कर देंगे यानी 29, ठीक। याद रखना अगर हम रूल लगाते हैं 100 के हाफ वाला तो ये दो डिजिट मतलब इसे छोड़कर जितनी भी इधर डिजिट आएंगी, ये 2 डिजिट छोड़कर जितनी भी इधर डिजिट आएंगी उन डिजिट को हम हाफ करेंगे। अगर हाफ वाला रूल लगा रहे, डबल वाला रूल लगा रहे तो डबल करेंगे। जैसे समथिंग मैं बताता हूँ एक सवाल और, मैं ये बोलता हूँ कि 211 का वर्ग क्या होगा, 211 का स्क्वायर क्या होगा। तो 211 का स्क्वायर करने के लिए मैंने अभी बताया कि जो लास्ट का नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये 1, इस 1 का स्क्वायर करना आपको, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। रखनी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट रखनी, इसलिए 01 रख देंगे, इसको हम 01 रख देंगे। फिर इधर की जितनी भी डिजिट बची हुई है, जैसे 21 बचा हुआ तो 21 का करते हैं हम 211 का वर्ग देखना, तो हम ये देखते हैं कि 211 जो है ये 200 से कितना ज़्यादा है, तो ये 11 ज़्यादा है, 200 से ये 11 ज़्यादा है, इसलिए 211 में क्या जोड़ते हैं 11। जैसे इसमें कहा था 54, 50 से कितना ज़्यादा है ये 4 ज़्यादा है, तो हमने इसमें 54 में ही 4 जोड़ दिया था। ऐसे ही 211 200 से कितना ज़्यादा है, मैंने क्या बताया आपको, 50 के नज़दीक है तो 50 वाला रूल, 100 के नज़दीक है 100 वाला रूल, 150 के नज़दीक है 150 वाला रूल, 200 के नज़दीक है 200 वाला रूल।
लेकिन कैसे उस रूल को कैसे करना, अगर 50 वाले रूल को लगा रहे हैं हम तो 100 का हाफ होता है, इसलिए जो यहाँ का नंबर आएगा उसे हाफ करेंगे। 200 वाला रूल लगा रहे हैं तो यहाँ जो नंबर आएगा उसे डबल करेंगे। 150 वाला रूल लगा रहे हैं, यहाँ जो नंबर आएगा उसका 3/2 करेंगे, यानी 1.5 गुना, क्योंकि 150 100 का 1.5 गुना होता है। ठीक, तो यहाँ मैंने 1 रख लिया, यानी 01 सिंगल डिजिट रखते नहीं है, डबल डिजिट रखते हैं। उसके बाद 21 का हमने ये देख लिया कि 211 जो था ये कितना ज़्यादा था 11 से, सॉरी 200 से 11 ज़्यादा था, तो इसमें हमने 11 ऐड कर दिया। तो जब 11 ऐड करेंगे इसमें हम, तो ये कितना बन जाएगा, ये 222 बन जाएगा। 211 में अगर 11 ज़्यादा था 200 से तो ऐड किया तो इतना बन गया। अब ये मुझे बताओ कि ये जो नंबर आया हमारा, हम 200 वाला रूल लगा रहे हैं तो 100 से 200 वाला रूल तो डबल हो गया ना, तो डबल है तो इसको हम डिजिट को डबल भी कर देंगे, इतनी डिजिट को ही डबल करेंगे, तो ये हो जाएगा 44401, इतना हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक, उम्मीद है कि समझ आया होगा। एक बार फिर देख लो आप इस सवाल को। मैंने आपको सिंपल सा ये बताया, एक तो सिंपल मैंने बताया वर्ग कैसे करते हैं डबल डिजिट नंबर का, एक मैं बता रहा हूँ आपको कि आप नज़दीक देखकर कैसे करते हैं। अगर 100 का रूल लगाना है, 100 के नज़दीक वाला रूल लगाना, तो ये देख लिया आपने। 100 के अलावा अगर 50 के नज़दीक, 200 के नज़दीक वाला रूल लगाना, तो जो भी आएगा उसको डबल करना आपको, क्योंकि 100 से डबल है। 50 वाला रूल लगाना तो 50 से ही हाफ है, इसलिए हाफ करेंगे उसको। अगर आपको 150 के नज़दीक वाला रूल लगाना तो 150 इससे 100 का 3/2 है तो 3/2 करेंगे उसका। ठीक, यानी 100 का जितना भी नज़दीक के हिसाब से देखते, जितना भी हो उतना ही हम रूल लगाएंगे। ठीक, और इस सवालों में आप डिपेंडेंसी ऐसे मत रखना कि आप 25 का 24 का ऐसे भी नहीं से निकाल लें, क्योंकि एग्जामिनर जो सवाल देता है वो डायरेक्ट तो नहीं देता, पेपर के बीच में सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों को जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितने ज़्यादा स्क्वायर आपके याद होंगे, उतना ज़्यादा कम टाइम आपको लगेगा, उतना कम टाइम लगेगा। तो जैसे सवाल दे दिया इसने 154 का स्क्वायर क्या होगा, 154 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, डबल डिजिट आ चुकी है। अब ये देखेंगे 154 किसके नज़दीक, 150 के वाले के नज़दीक बैठ रहा है, तो 150 से 154 कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो 154 में 4 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 158 हो गए। 154 में हमने कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 158 हो गए। अब 158 जो ये हुए हैं, ये हमारे 150 के नज़दीक के हिसाब से आए, 100 के हिसाब से तो 3/2 बैठना चाहिए, तो उसका 3/2 भी कर देंगे। किसका, इतने का केवल, इसको नहीं कभी भी छेड़ते। तो 2 से काटते हैं 15, 2 7 14, 1 और 2 9 18, ये बैठ गया। 379 की गुणा करेंगे, 80 तिया होते हैं 240, 3 कम कर देंगे तो 237, ये हो गया। और 16 जो का तो इतना बैठ गया, ये 233 16, 154 का जो वर्ग होगा वो इतना बैठ जाएगा। ठीक, सपोज इसने सवाल दे दिया हमें कि बताइए 215 का वर्ग क्या होगा, 215 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या देंगे, वैसे तो 5 लास्ट में आया हुआ, आप ऐसे ही सरल कर लोगे, छोड़ दो इसे, 16 वाला कर देंगे, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 216 का वर्ग क्या होगा, तो आप करेंगे 6 का स्क्वायर तो 36 हो गए, 36 यहाँ रख दिया हमने। फिर ये देखते हैं कि 216 जो है ये 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से 16 ज़्यादा है, 16 इसमें ऐड कर दिया तो 232 हो गया, ये बन गया 232। 232 जब बन गया ये, तो मुझे बताइए ये 200 के करीब था ना, तो 100 वाले का रूल जो है चलना था, लेकिन ये 200 वाला चलाया, तो 200 वाला यानी 100 का डबल हो गया, तो इसको डबल भी करते हैं, इस वाले नंबर को केवल इसे डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 464 और 36 जो का, तो इसे कभी नहीं छेड़ते इधर वाले को, तो आंसर हो गया इसका ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी वर्ग करने हो, जिसका भी वर्ग करना हो, डबल डिजिट हो, 3 डिजिट की हो, कोई भी संख्या है, पहला मेथड भी मैंने आपको बताया, और फिर 50 के नज़दीक, 100 के नज़दीक, 150 के नज़दीक, 200 के नज़दीक, ये मेथड भी आपको मैंने अच्छे से समझाया। कम हो जिसके नज़दीक देख रहे हैं तो उसमें से माइनस कर देंगे, ज़्यादा हो तो उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, जो भी जिसके नज़दीक देख रहे हैं 100 का वो कितना गुना बैठ रहा, उतना ही गुना उस पहली लास्ट की 2 डिजिट यूनिट की साइड से 2 डिजिट को छोड़कर बाकी उसका उतना ही गुना कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा टाइम देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, कमेंट भी करना, कोई समस्या होगी अगर कमेंट भी करना। किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि ये समझ नहीं आता, कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सवाल जो आपको बड़ा टाइम लेता हो, समझ ना आता हो, तो उस पर मुझे कमेंट में लिखा, आप उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर तैयार करके कराऊंगा। उस को भाई सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।